हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ बिहेवियर्स के बारे में। हेल्थ बिहेवियर क्या होते हैं? ये वो एक्शंस होते हैं या वो बिहेवियर्स होते हैं टू अटेन गुड हेल्थ, और या फिर अपनी जो हेल्थ है उसको इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, या अपनी बॉडी को इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। अब कुछ जो कॉमन हेल्थ बिहेवियर होते हैं, जैसे कि रोज एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट खाना, ठीक है, और ऑब्टेनिंग नेसेसरी इनॉकुलेशन, मतलब वही वैक्सीनेशन एंड ऑल, तो वो सब टाइम टू टाइम लगवाना। उसके अलावा जो हेल्थ बिहेवियर होता है वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो हम परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन और इम्प्रूव आवर हेल्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर परसीव्ड हेल्थ स्टेटस। मतलब अगर हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, स्टिल हम वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हेल्थ बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। अब कॉर्नर एंड नॉर्मन ने इसको डिफाइन किया था एज एनी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं फॉर द पर्पज, ठीक है, जो भी हमारा पर्पज है वो क्या है, ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग डिजीज। यानी हेल्थ बिहेवियर का करने का जो भी पर्पज है वो कौन सा है, ये प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग डिजीज, या फिर अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। अब गॉशमिन ने कहा था कि ये वही बिहेवियर पैटर्न्स हैं या एक्शंस हैं या हैबिट्स हैं जो हमारी हेल्थ मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ठीक है जी। और अब इन्होंने बताया था कि बिहेवियर्स जो कि इधर बात की, जैसे मेडिकल सर्विसेज, कि आप फिजिशियन के पास कितना जा रहे हैं, आपकी वैक्सीनेशन, फिर मेडिकल रिजिमेंट्स, इसके अंदर आ गया जी आपकी दवाइयाँ, मेडिसिन। ठीक है। ये एंटी हाइपरटेंसिव रिजिमेंट्स, ये वही आपकी जो भी आपको ड्रग या कोई भी मेडिकेशन जो आपको दे रखी है। फिर आपके सेल्फ डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर्स जैसे डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज और हेल्दी क्या कहते हैं बैलेंस डाइट, जैसे यहाँ है स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल कंजम्पशन ना करना, ये सब हमारा होता है। बट सेल्फ डायरेक्टेड, अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो ऑब्वियसली डिग्रेड होगी हमारी हेल्थ। ठीक है। फिर आता है हमारे हेल्थ हैबिट्स। हेल्थ हैबिट्स क्या होते हैं? ये वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर होते हैं दैट इज फॉर्मली स्टैब्लिश्ड। ठीक है। ये हैबिट बन चुकी है, बिहेवियर जो अब फर्मली स्टैब्लिश हो गए हैं, एंड ऑफन परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली विदाउट अवेयरनेस। बिना अवेयरनेस के भी ऑटोमेटिकली हम करते हैं, जैसे कि वेयरिंग अ सीट बेल्ट। ठीक है। अब हम करते ही हैं ना, वो हैबिट बन चुकी है। ठीक है। काफी लोग नहीं भी करते हैं, हम सबको पता है, बट क्योंकि अब पता है चालान कटेगा, तो वो क्या है, वो एक बिहेवियर है। कैसे आया है? बिकॉज ऑफ सम रूल्स या किसी चीज की वजह से हम वो कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या है, एक हैबिट प्रमोटिंग आपकी कोई चीज है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, बट कर रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन गई। पहले आप डर की वजह से कर रहे थे, फिर वो हैबिट बन गई। ठीक है। या फिर पहले आप खुद करना चाह रहे थे फॉर योर सेफ्टी, तो फिर भी वो हैबिट बन गई, तो रोज आपने किया, वो फॉर्मली स्टैब्लिश हो गई। अब मतलब गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं विदाउट अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि अब हैबिट है। ठीक है। ब्रशिंग वंस टीथ, ये भी हम रोज ही करते हैं अब। ठीक है, बचपन से सबने बोला है 2 टाइम ब्रश करना है ना। फिर आते हैं हमारे ईटिंग एन हेल्दी डाइट। ठीक है, ईटिंग अ हेल्दी डाइट, अब आपको वही खाना, अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वही सब। तो अब ये सब वही हैबिट्स हैं जो इनिशियली डेवलप हो जाती हैं, और किस वजह से, रीइंफोर्स्ड बाय स्पेसिफिक पॉजिटिव आउटकम्स। कुछ पॉजिटिव आउटकम्स उसका आ रहा होता है, जैसे सीट बेल्ट पहनी तो आपको पता है कि सेफ्टी है। ठीक है। या फिर चालान नहीं कटेगा, तो वो रीइंफोर्समेंट हो रही है। ठीक है जी। और फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाती है ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अब आपको आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टैब्लिश गुड हेल्थ बिहेवियर्स एंड एलिमिनेट पुअर वंस। अच्छे हेल्थ बिहेवियर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए और जो बेकार है उनको हटा देना चाहिए। और रिसर्चर्स ने ये बताया है कि मोर गुड हेल्थ हैबिट्स पीपल प्रैक्टिस द फ्यूअर इलनेस दे हैड। ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी हैबिट्स होंगी उतनी कम इलनेस होगी, और उनको उतना ही अच्छा लगता है, और लेस डिसेबल्ड होते हैं, ऐसा दिखता है कि वो कम डिसेबल्ड है। अब गुड हेल्थ बिहेवियर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 घंटे की नींद, स्मोकिंग नहीं करना, ठीक है,
ब्रेकफास्ट रोज खाना, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे कहते हैं। फिर अवॉइडिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स, रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग बिटवीन मील्स, सॉरी नॉट ईटिंग बिटवीन मील्स, ठीक है, बीइंग नो मोर देन 10% ओवरवेट। 10% से ज़्यादा अगर आप ओवरवेट हो तो वो भी हेल्दी नहीं है। फिर बेनिफिट्स, रिड्यूस डेथ ड्यू टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, इंक्रीज इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब होता है, ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर एक्सपैंड योर नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच पर्सन में एंजॉय अ लाइफ फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज से आप बचे रहेंगे, आपकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगी, कि आप ज़्यादा तंदुरुस्त रहेंगे, राइट। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज नहीं होंगी। और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ बिहेवियर से क्या होता है, लाइफ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ सेवरल क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है, उनका भी खतरा नहीं रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हेल्थ बिहेवियर्स के। पहला वॉलेंटरी होते हैं, कुछ लोग एक्शन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लोगों का उस पर डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है ना, कि वो चाह भी रहे हैं उसको अडॉप्ट करना या मॉडिफाई करना या नहीं। relevance to health, health behaviors are directly linked to health outcomes, ठीक है। they encompass a wide range of actions from preventive behaviors, exercising, eating a balanced diet, to health risk behaviors, ठीक है। तो हेल्थ बिहेवियर्स क्या होते हैं, इनको हेल्थ आउटकम, जैसे आपके बिहेवियर होंगे वैसा होगा। अगर आप अच्छे एक्शंस करोगे तो आपकी हेल्थ बनी रहेगी, अगर आप हेल्थ रिस्क बिहेवियर्स करोगे जैसे स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत आएगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टी फैक्टोरियल नेचर, मतलब कि वही हेल्थ बिहेवियर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स से, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, ठीक है। डिटर अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाइंग हेल्थ बिहेवियर्स में रिक्वायर एड्रेसिंग वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो वही कि अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि क्या गलत है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी, हेल्थ बिहेवियर्स आर context dependent, ठीक है, मीनिंग दैट दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट एंड सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस से। अभी हम उदास हैं तो जो लोग जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो क्योंकि उनके माइंड में वो एक उसमें चले जाते हैं ना, वो प्लेजरेबल फीलिंग में चले जाते हैं, तो वो एक फेरी वर्ल्ड में होते हैं अपने। तो उस वक्त वो जनरली कंज्यूम करते हैं जब उनके बैड डेज होते हैं, तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में जो होते हैं, ठीक है। अब कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं, सोशल सपोर्ट कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अब सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअल परसेप्शन एंड हेल्थ बिलीव्स अबाउट हेल्थ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हेल्थ बिहेवियर्स। हमारे परसेप्शन कैसे है हेल्थ को लेके, हमारी सेल्फ एफिकेसी कैसी है, ठीक है। परसीव्ड बेनिफिट्स एंड बैरियर इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड एक्शंस, ठीक है। जो भी बेनिफिट्स अगर ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा इंडल्ज होंगे। फिर चेंजेबिलिटी, मैनी हेल्थ बिहेवियर आर मॉडिफाइबल, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम उनको। एन इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट हेल्दियर हैबिट्स और चेंज डिट्रीमेंटल वंस, ठीक है, जो बेकार है उनको चेंज कर सकते हैं और अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नीचे चलते हैं। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ बिहेवियर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट कैसा है, एजुकेशन कैसा है, एवरीथिंग, ठीक है, इसके अंदर वो सब आएगा। फिर आएगा हमारा एज, ठीक है। हेल्थ बिहेवियर एज से वेरी करते हैं, टिपिकली हेल्थ हैबिट्स आर गुड इन चाइल्डहुड, ठीक है, मम्मी पापा का डर होता है ना उस वक्त, तो ब्रश कर रहे हैं 2 टाइम, एवरीथिंग, क्योंकि वही बच्चों को उस वक्त सिखाया जा रहा होता है, क्योंकि हैबिट डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो वही सब, बट इम्प्रूव अगेन अमंग ओल्डर पीपल, बीच में हम सब बिगड़ जाते हैं अपने अडल्टहुड में। फिर वापस से जब हम थोड़े अपने
एज से ज़्यादा हो जाते हैं, जब हम बुजुर्ग होने लगते हैं, तो फिर वापस से वो चीज़ सुधर जाती है। फिर वैल्यूज़ हमारी कैसे है। एक्सरसाइज फॉर वुमेन में कंसिडर्ड डिजायरेबल इन वंस कल्चर एंड अनडिजायरेबल इन अदर्स। हमारे वहाँ की हमारे नॉर्म्स, हमारे कल्चरल यू नो वो कैसे हैं, नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है। फिर पर्सनल कंट्रोल, अब परसेप्शन दैट वंस हेल्थ इज अंडर पर्सनल कंट्रोल ऑल्सो डिटरमाइन हेल्थ हैबिट्स। कि जो एक इंसान की हेल्थ है वो पर्सनल कंट्रोल में है, वो भी होता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड होते हैं to see health as under personal control may be more likely to practice good health habits than those who regard their health is due to change factors, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सोशल इन्फ्लुएंस से भी ना हमारी हेल्थ हैबिट्स जो हैं वो अलग होती है। लाइक आपके फैमिली का कैसा उसके ऊपर व्यू है। अगर आपके घर में रोज वैसा ही खाना बनता है तो आपके लिए थोड़ी चेंज होगा, तो उससे भी होता है। घर वाले कहेंगे कि क्या रखा है, या फिर आपके फ्रेंड्स स्मोकिंग में इंडल्ज्ड हैं तो आप भी वही करोगे पीयर प्रेशर में आके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल इन्फ्लुएंस। फिर हो गया पर्सनल गोल्स। अब पर्सनल गोल्स में हो गया हेल्थ हैबिट्स आर हेविली टाइड टू पर्सनल गोल्स। आपके पर्सनल गोल्स कैसे हैं, फिटनेस जैसा है, अगर आपको एथलेटिक्स में जाना है यानी है ना, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स बनाओगे। perceived symptoms, some health habits are controlled by perceived symptoms, जैसे कि स्मोकर्स में कंट्रोल देयर स्मोकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन इन देयर थ्रोट। अगर गले में ज़्यादा सेंसेशन होती है तो स्मोकर्स कम कर देते हैं ना सिम्टम से, ठीक है। और फिर बाद में वो दोबारा करने लग जाते हैं, वो थोड़ा सा ना कट डाउन करने लग जाते हैं अपनी हैबिट्स को, देन वापस वापस से उन बिहेवियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे एक्सेस टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें वही है कि आपकी जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा है। मतलब आपको टाइम पे मिल रही है जो भी आपको वैक्सीनेशंस चाहिए, या आपको जब भी आपकी कोई भी हैबिट है जैसे लूजिंग वेट या स्टॉप स्मोकिंग, ये सब जो है ये इनडायरेक्टली एनकरेज की जा रही है हेल्थ केयर सिस्टम में या नहीं। फिर आते हैं हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स। द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ बिहेवियर इज ऑल्सो टाइड टू कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ये सब भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बिलीफ कि जो कुछ सर्टेन हेल्थ बिहेवियर्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। या फिर कुछ की पर्टिकुलर, अगर कोई इंसान है वो वल्नरेबल है किसी भी इलनेस के, ठीक है, इफ वन डज नॉट प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर ऑल्सो प्रिडिक्ट हेल्थ बिहेवियर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें देखो क्या है कि, तो कि अगर सपोज किसी को लगता है कि ये हेल्थ हैबिट हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमें, या फिर हमें लगता है कि हमें ये बीमारी होने वाली है या हम हो सकती है बिकॉज हमारी फैमिली में है जो भी, तो अगर हम ये पर्टिकुलर हेल्थ हैबिट नहीं करेंगे तो हमें वो हो सकता है और ज़्यादा रिस्क है, तो वो करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स हेल्थ बिहेवियर, तो हम अपने हेल्थ बिहेवियर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब कुछ बैरियर्स हैं, ठीक है। बैरियर्स क्या होते हैं कि ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस होते हैं और फैक्टर्स दैट हिंडर इंडिविजुअल फ्रॉम अडॉप्टिंग और मेंटेनिंग हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है। कोई भी ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस या फैक्टर्स जो अडॉप्ट करने में मदद करे क्या, हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये जो बैरियर्स होते हैं कैन वेरी वाइल्डली, ठीक है, एंड मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड environmental factors. Identifying and understanding these barriers is crucial for developing effective intervention to promote positive health behaviors. Here are some common barriers to health behaviors. कॉमन है कि रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, नॉलेज कम होती है, ठीक है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी, ठीक है, तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो मतलब इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है पर थोड़ा शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं
जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, मैं उनका पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा माइंड सेट, ठीक है, कि हमारा माइंड सेट कैसा है। पीपल जो होते हैं ना वो हेजिटेंट होते हैं ये एक्सेप्ट करने में कि उनको केयर की ज़रूरत है, ठीक है। और मतलब कि कुछ लोग जो है वो बैलेंस बना पाते हैं हेल्दी और अनहेल्दी बिहेवियर में, बट मैनी आर नॉट इन फेवर, ठीक है, कि वो कोई चेंज लाए। फिर होता है हमारे सोशल प्रेशर्स, यहाँ पे भी कहीं पे होगा वैसे वो इसमें होना चाहिए सोशल में, मतलब कि वही कि हमारे सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, कल्चरल बिलीव्स कैसे हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस कैन इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर। जैसे कि कल्चरल ट्रेडिशन और सोसाइटल नॉर्म्स में डिस्करेज सर्टेन प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस और मेक इट चैलेंजिंग फॉर इंडिविजुअल टू डेविएट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। जैसे कि और कई बार ना क्या होता है सोशल प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर को यहाँ पे देखो यहाँ सोशल इन्फ्लुएंस की तरह यूज कर रखा है। अब जो इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स है ना मैं उसको यहाँ पे ना थोड़ा इटैलिक्स में डाल देती हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले हैं। फिर आ जाता है हमारे लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। अब इसके अंदर वही है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, तो ये वही लैक ऑफ नॉलेज, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस की की इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ बिहेवियर्स की, वो प्रिवेंट कर सकता है इंडिविजुअल को फ्रॉम अडॉप्टिंग देम, ठीक है। वो नहीं करेगा ना, फिर वो गलत चीज़ें नहीं सीखेगा एनवायरनमेंट से, या जो भी उनके वो दोस्त वगैरह हैं उनसे कुछ गलत अगर कोई सिखा रहा है तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, राइट। दिस कुड इंक्लूड अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। इसमें सारी वही है कि लैक ऑफ नॉलेज है उनको इसके बारे में, ठीक है। और उनको इसके बारे में भी कम अवेयरनेस होती है कि वही कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज क्या होती हैं। मैं यहीं पे ही लिख देती हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट हमारी ये different kinds of illness और क्या कहते हैं symptoms और prevention and treatment, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा inadequate human resources, ठीक है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगेन ये भी इसको भी टैलिक्स में कर देते हैं, ठीक है। हमें एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का, जैसे टाइम नहीं है, मनी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हिंडर कर सकती है इंडिविजुअल को फ्रॉम इंगेजिंग इन हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स। जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, जो लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते न्यूट्रिशियस फूड या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते फिटनेस प्रोग्राम्स में, बिकॉज हर जगह वो लोग चार्ज करेंगे, राइट। फिर वही लैक ऑफ मोटिवेशन, हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं होती है। वही इसके अंदर ना हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं माइंड सेट, ठीक है। और यहाँ लैक ऑफ नॉलेज में स्लैश एक सेकेंड कैप्स में अवेयरनेस। फिर आ गया हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है हमारी मोटिवेशन, कैपेसिटी टू इंगेज इन पॉजिटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस, वही सब की स्ट्रेस वगैरह भी तो हमारी सेल्फ एस्टीम को हिंडर करता है ना। और हमें कई बार हम उन्हीं वजह से स्ट्रेस की वजह से अल्कोहल कंजम्पशन में हो जाते हैं, क्योंकि अनहेल्दी हैबिट्स में क्या होता है वो यहाँ पे देखो जो मैंने छुड़वाया था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं अब बताना चाहूँगी कि वो प्लेजरेबल, ऑटोमेटिक, एडिक्टिव एंड रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं, ठीक है, अनहेल्दी बिहेवियर्स, तो इसीलिए, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं कि सेफ एरिया फॉर फिजिकल एक्टिविटी और एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट भी है, तो वो भी
अनहेल्दी लिविंग को यो वो प्रमोट कर रहा है। फिर होता है हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं कुछ। परसीव्ड बैरियर्स में क्या होगा कि परसेप्शन ऑफ ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस, हमें जो लगता है कि हम परसीव कर लेते हैं कि ऐसा होगा। जैसे कि इंडिविजुअल में परसीव एक्सरसाइज एज टू टाइम कंज्यूमिंग, कि हमें लगता है बहुत टाइम खर्च होगा, तो हमें परसीव्ड है ना, believe that healthy foods are too expensive या फिर they are tasteless, somewhere they are, but उसका जो वो है, क्या कहते हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है rather than just to be tasty। फिर अनरियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हम लोग अनरियलिस्टिक गोल्स बना लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे हमारे हेल्थ बिहेवियर। तो वो एंड में फ्रस्ट्रेशन और डिस्करेजमेंट आती है हमारे अंदर, और फिर हम हेल्थ हैबिट्स को अबैंडन कर देते हैं क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। सपोज कोई वेट लॉस करने के लिए तैयार है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो डिस्करेज हो जाएगा और फिर वो छोड़ ही देगा, वो सोचेगा कि फ़ायदा ही नहीं तो मैं क्यों ही करूँ। फिर हेल्थ हमारे आ जाते हैं हेल्थ सिस्टम बैरियर्स, मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे कि उधर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं आ रही है, लॉन्ग वेटिंग टाइम है, तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इन बैरियर्स को समझना बहुत इसेंशियल है फॉर डेवलपिंग टारगेटेड इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब कुछ चीज़ है ओवरकम कैसे किया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर्स, अब आपको क्या लगता है क्या चीज़ होंगी? पहला हो सकता है हमारा फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट इन हेल्थ केयर। फिर ब्रिजिंग गैप, फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमने ये लिखा था ना ऊपर कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। और प्रिवेंटिव, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब डेंगू का टाइम होता है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, तो आते हैं ना एमसीडी से भी लोग चेकिंग करने के लिए कि किसी को होना, तो वो क्या है, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स है, चेक है, ठीक है। तो वही प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स भी ना तीन लेवल में हो सकता है। प्राइमरी कि बिहेवियर डन टू अवॉइड एनी इंजरी, ठीक है, जैसे ब्रशिंग टीथ बिफोर गोइंग टू स्लीप। सेकेंडरी हो सकता है टेक्स प्लेस आफ्टर इलनेस और इंजरी, जैसे कि कुछ हो गया उसके बाद, जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप करवा रहे हो या नहीं। फिर आता है टर्शरी, जैसे कि एम टू स्लो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, ठीक है, कि डिजीज जो है बढ़े ना। अवेयरनेस प्रोग्राम में वही कि आप ना एफर्ट्स डाल रहे हो सो दैट आप डी स्टिग्मेटाइज करो सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल इलनेस, ठीक है, वही अवेयरनेस फैला रहे हो, कैंपेन्स कर रहे हो ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, और मैसेज दे रहे हो लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलनेस के बारे में। ब्रिजिंग गैप में क्या है, किस चीज़ में गैप ब्रिज करोगे, ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, डिस्पैरिटी एग्जिस्ट बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड ट्रेडिशनल हीलर्स, ठीक है, उनके बीच में जो भी डिस्पैरिटी है उसको सही करना, ठीक है, उनके बीच का गैप को ब्रिज करना। इट कैन बी ब्रिज्ड सो दैट मेडिकल फैसिलिटीज कैन रीच जो हमारे रूरल एरियाज हैं, और जो या जो टाइम और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं वो पहुंच सके लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल में। रिक्रूटमेंट में वही है कि हमें बहुत सारे लोगों को ना ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आए, साइकेट्रिक सेंटर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, है ना, सो दैट जल्दी से एक्सेस मिले लोगों को उन सर्विसेज का। और फाइनेंशियल एड तो सबको ही पता है कि फंड्स होने चाहिए, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल दोनों पे, ठीक है। और जो एक चीज और है यहाँ पे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स में, जो टर्शरी वाला था, है ना, हमने उसमें बताया था कि उसमें प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को स्लो कर देते हैं, तो इट हैज बिकम सीवियर डैमेज कॉज्ड। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो पीपल हैं, है ना, जो सफर कर रहे हैं, सपोज कोई
एरिथ्राइटिस से सफ़र कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, टर्शरी ये जो हमारी हुई, इसके अंदर क्या है, टर्शरी बिहेवियर में क्या है कि हम उसका प्रोग्रेस रोक देते हैं। अब किसी को अर्थराइटिस हो गया तो हम सोचेंगे कि अब वो धीरे धीरे बढ़े, है ना, उसकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अभी नहीं इलाज आया है, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं मॉडल। सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मॉडल हो गया हमारा ये। अब ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल की विल को, कि वो हेल्थ बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करेंगे या नहीं, उनके इमोशनल कॉग्निटिव फैक्टर्स जो सब हमने ऊपर पढ़ा। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें होंगी जो मैं साथ साथ ऐड करवाती रहूंगी, सो दैट अच्छे से हम पढ़ें। अब ये किसने दिया था, हम ये लिख लेते हैं सबसे पहले। ये दिया था जैन्स एंड बेकर ने, ठीक है। कब दिया था, 1984 में। और किसने दिया था, रॉ सेंस्टॉक, ठीक है, 1974। ठीक है जी, ये हेल्थ बिलीफ मॉडल है। ये क्या करते हैं, अब देखो, अकॉर्डिंग टू हेल्थ बिलीफ मॉडल द लाइकलीहुड ऑफ पर्सन विल टेक प्रिवेंटिव एक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द आउटकम ऑफ टू असेसमेंट्स दे मेक। द परसीव थ्रेट ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हमें डर है कि हमें ये हो जाएगा, या उसका कोई कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, परसीव कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग द एक्शन, कि इसकी वजह से ये होगा, हमने परसीव कर लिया है, तो उसके बारे में ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर ना, वैसे तो मैंने यहाँ 3 फैक्टर्स लिखे हैं, बट इसके अंदर ना 6 कंडीशंस होती हैं वाइल इवेल्युएटिंग हेल्थ बिहेवियर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। वो क्या होती है मैं बताती हूँ। वैसे ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, मैं सोच रही हूँ कि थ्योरीज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको हेल्थ बिलीफ मॉडल पढ़ाऊंगी, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पढ़ाऊंगी, और चेंजेस ऑफ स्टेज ऑफ चेंज मॉडल पढ़ाऊंगी, ठीक है। इन सब के नोट्स हैं मेरे पास तैयार, बस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी वीडियो भी आएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और ज़रूर आइएगा क्योंकि ये अगर मॉडल समझ नहीं आया है, क्योंकि मेनली इन मॉडल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ज़रूर ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा, ओके। तो बाय बाय।